तो हम लोग चलते हैं शुरू करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही जो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एनहाइड्राइड और एमाइड, उनके भी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो इस चैप्टर में चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनका हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज, तो इनका हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जानते हो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर हम चर्चा करें तो ऐसा बहुत सारा रिएक्शन है, बहुत सारा रिएक्शन है जिसका चर्चा पहले हो चुका है। जैसे हम लोग चर्चा करें पहला फ्रॉम एल्कीन। सुनो बेटा, अगर हम लोग कोई एल्कीन ले लें और इस एल्कीन का ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन करवा दें, एल्कीन ले लें और एल्कीन का क्या करवा दें, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन करवा दें, माने इसको KMnO4 के साथ हीट कर दें, KMnO4 के साथ क्या कर दें, हीट कर दें, तो ये डबल बॉन्ड बीच से टूटकर और दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता था क्या चीज में, एसिड में हो जाता था, दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता था एसिड में, माने इधर मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3COOH। ठीक है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा फ्रॉम अल्काइन। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हो जाएगा क्या चीज, फ्रॉम अल्काइन। बेटा अल्काइन का अगर कहीं पर अल्काइन ले लें और अल्काइन का अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा दें, अल्काइन का क्या करवा दें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा दें, तो ये भी तो एसिड में बदल जाता है ना, ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या चीज में, ये KMnO4 अगर हम लोग नहीं, इसका अगर हम लोग O3 ले लें और H2O ले लें तो यह भी दोनों का दोनों पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्या चीज में, एसिड में हो जाएगा। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, फ्रॉम क्या चीज, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अरे बेटा चाहे अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड्स हो, अगर इनका हम लोग प्रोलॉन्ग ऑक्सीडेशन करते रहे, अगर हम लोग कोई प्राइमरी अल्कोहल ले लें और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो पहले ये बदल जाता है क्या चीज में, एल्डिहाइड में, CH3CHO में, और उनका भी ऑक्सीडेशन करना अगर जारी रखें तो देर सवेर वो भी बदल जाता है क्या चीज में, एसिड में बदल जाता है। ये सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पहले से चर्चा करते आए हैं। ठीक है। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो होगा क्या चीज, तो फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। देखना, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। अरे क्या जानते हो, ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को बताए थे कि बेंजीन रिंग के साथ कम से कम एक भी कार्बन लगा हो और उस कार्बन के पास एक भी अगर ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन हो, इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए तो हर बार ये बदल जाएगा क्या चीज में, बेंजोइक एसिड में बदल जाया करता है। तो इस तरह से भी हम लोग बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। ठीक है। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा क्या चीज, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम क्या बेटा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जानते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग CO2 के साथ रिएक्शन करवा दें तो एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो एक कार्बन
कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा रिएक्शन है। कन्वर्सन में ये रिएक्शन, कन्वर्सन में 3 तरह के रिएक्शन बहुत काम आते हैं। कार्बन का संख्या बढ़ाने वाले, कार्बन का संख्या घटाने वाले, फंक्शनल ग्रुप चेंज कर देने वाले, ये बड़े काम के होते हैं। तो यहाँ कार्बन का संख्या बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखो जैसे मान लेते हैं हमने कहीं पर RMgBr के तरह का कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, हमने कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया जिसका जनरल फार्मूला क्या है RMg, और इसको हमने रिएक्शन करवाया CO2 के साथ। इसका हमने रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ? CO2 के साथ। अरे बेटा यहाँ पर हुआ क्या कि CO2 में ये बॉन्ड मान लो ओपन हुआ तो ये R- आयन आया और इस कार्बन पर आकर अटैक किया। ये R- आयन अगर आकर यहाँ अटैक करे तो इधर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ R- आयन आया है और ये O- जो खुला है इसके साथ कौन आ गया है? MgBr आ गया है। अरे बेटा इसका बाद में अगर हाइड्रोलिसिस कर दें, इसको अगर वाटर से रिएक्शन करवा दें तो ये क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH, ये एसिड नहीं बन गया है। तो अगर हम लोग कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लें और उसका रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ? उसका रिएक्शन करवा दें CO2 के साथ, तो एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बन जाया करता है। इतना बात समझ में आ गया सभी लोगों को? आगे बढ़े हम लोग। अरे बेटा आगे बढ़े हम लोग इस रिएक्शन से, तो अगला वही रिएक्शन जो बार बार वो बच्चा याद किए हुए है, तोता के तरह बोलते रहता है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता, तो वो भी तो एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख सकते हैं। तो अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या चीज? बड़ा विचित्र बात है, कोई बच्चा न याद करे तो माना बदतर, याद कर ले तो तोता है ना, तो बड़ा विचित्र शासन हालत है। खैर जैसा भी हालत है, बहुत से लोग तो न तोता लग रहे न बतख लग रहे। आइए हम लोग वापस आए अपने टॉपिक पर। तो हम चर्चा कर रहे थे अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या चीज के बारे में? तो फ्रॉम, बोलो ना, अरे बेटा साइनाइड का, ध्यान से सुनना, साइनाइड का एकदम शांत और ध्यान सामने, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो एसिड बनता है। ये चीज हम लोग याद करके बहुत दिन से काम चला रहे हैं। आज इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। देखिएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, बेटा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको अगर हम लोग H+ और H2O से रिएक्शन करवाएं, इसका हाइड्रोलिसिस करवाएं, H+ H2O से रिएक्शन करवाएं, तो होगा क्या? तो प्रथम जो यहाँ पर घटना होगा वो होगा कि ये बॉन्ड का शिफ्टिंग इधर की तरफ, रिजल्ट नाइट्रोजन पर माइनस, और वो माइनस की तरफ चला गया है कौन? और बेटा ये बॉन्ड खुलने के कारण यहाँ कैसा? पॉजिटिव। अरे बेटा तो ये इसको ऐसे दिखा दें CH3C+ डबल बॉन्ड NH, और इसी पॉजिटिव के वशीभूत होकर इन्फ्लुएंस में आकर ये वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ अटैक होगा, और वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर हट जाएगा, कैटलिस्ट का H+ जो लिए थे अभी तक आप, वो वापस नहीं कर देंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन H+ हटाने के बाद ये कैसा दिखेगा? OH, डबल बॉन्ड क्या चीज? NH, ऐसा दिखा। अरे बेटा सुनना, ये यहाँ क्या हो जाएगा? ये टॉटोमेराइज ना हो जाएगा, ये इधर और NH उधर के तरफ टॉटोमेराइज। तो ये टॉटोमेराइज अगर हो गया तो कैसा दिखेगा? ये दिखेगा CH3C डबल बॉन्ड O NH। अब क्या चीज? फिर से H+ H2O का अटैक, ये H+ आया, इसके लोन पेयर पर अटैक, ये अमोनिया के रूप में बाहर, गौर कर, ये H+ लोन पेयर पर अटैक, अमोनिया के रूप में, इस पर कैसा चार्ज? प्लस, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करे, H+ निकाल दे तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो डायरेक्ट हम लिख दें, क्या लिख देते हैं? CH3C डबल बॉन्ड O OH और प्लस क्या चीज? अमोनिया NH3। तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल जाया करता है? एसिड मिल जाया करता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम कुछ रिएक्शंस और चर्चा करने चलते हैं। सुनो, मिटा रहे हैं जो रिएक्शन आगे चर्चा देखा है ना, ये रिएक्शन देख लीजिए सभी लोग, मिटाते हैं। अरे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में कुछ और रिएक्शंस के बारे में चर्चा करते चलते हैं, सुनते चलना, सुनिए।
देखो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं मेलोनिक एसिड के बारे में। फ्रॉम मेलोनिक एसिड, फ्रॉम क्या बेटा, मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड किसको बोलते हैं, याद है किसी को, किसको याद है, बोल। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड O, एसिड रहेगा, फिर बीच में CH2 ग्रुप, उस दवा और फिर लास्ट में CH2 एसिड ग्रुप। बेटा मेलोनिक एसिड बोलते हैं हम लोग किसको, तो CH2 C डबल OH C डबल OH, ये ना मेलोनिक एसिड हो गया। ऑक्सैलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये ना मेलोनिक एसिड। मेलेइक और मैलिक वो अलग अलग होता है, हम एक जगह लिखवाए हैं आइसोमेरिज्म में, ठीक है। ये मेलोनिक एसिड है। हाँ सुनो ना, सुन लो ना, अगर इस एसिड को हम लोग हीट कर दें, इस एसिड को अगर हीट कर दिया जाए तो क्या बनेगा बता सकते हो, क्या बन जाएगा? आप लोग को याद है अगर एक कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो और दूसरा C डबल OH लगा हो, याद करो इस तरह का रिएक्शन नहीं चर्चा किए हैं क्या? क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट निकल जाएगा क्या बनकर, CO2 बनकर। इधर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, CH3 C डबल OH और प्लस क्या चीज CO2। तो मेलोनिक एसिड को हीट कर दें तो भी एक कार्बन कम वाला एसिड मिल जाएगा, ठीक है। सुन बेटा, अगला रिएक्शन जो चर्चा करने चल रहे हैं, 4 होता है एसिड डेरिवेटिव। कौन कौन, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, अमाइड। जैसे मान लो ये अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो लिख रहे हैं वो होगा फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होगा वो हो जाएगा क्या चीज, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स। बेटा फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स में अगर चर्चा करें हम लोग तो चारों फंक्शनल ग्रुप ले लो। जैसे हमने यहाँ पर ईस्टर ले लिया है, हाँ, चाहे यहाँ पर हमने एनहाइड्राइड ले लिया है, एनहाइड्राइड ले लिया है, चाहे हमने यहाँ पर एसिड हैलाइड ले लिया है या एमाइड ले लिया है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले, इनका अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें, इनको अगर वाटर से रिएक्शन करवा दें तो हर बार ये पेरेंट एसिड में टूट जाएगा। ये ईस्टर था तो इधर वाला पार्ट एसिड में, उधर वाला पार्ट क्या चीज में बदल जाएगा, अल्कोहल। तो ये हमारा एक एसिड मिल गया प्लस उधर हमारा क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अरे बेटा ये एनहाइड्राइड को भी अगर हीट कर दें हम लोग तो दोनों पार्ट बदल जाएगा क्या चीज में, तो 2 मॉलिक्यूल हमारा मिल जाएगा। देखो एनहाइड्राइड थोड़ा गड़बड़ लिखा गया, तो अब जैसा है वैसा ही रहेगा। इधर 2 कार्बन है, इधर तो उधर हमको 2 तरह का एसिड मिलेगा। एक एसिड मिलेगा 2 कार्बन वाला और एक एसिड मिलेगा कितना कार्बन वाला, CH3 CH2 C डबल OH, ये मिल जाएगा। अरे बेटा एसिड हैलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस करें तो वो पार्ट HCl और ये पार्ट एसिड, माने ये हो जाएगा क्या चीज, CH3 C डबल OH और प्लस क्या चीज HCl। और अगर हम लोग एमाइड का हाइड्रोलिसिस अभी ना देखे थे हम लोग, एमाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो पार्ट अमोनिया, ये पार्ट एसिड, माने इधर हो जाएगा क्या चीज, CH3 C डबल OH और प्लस क्या चीज, ये NH3 हो जाएगा। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स को, किसी भी एसिड डेरिवेटिव्स को अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें क्या चीज के साथ, किसी भी एसिड डेरिवेटिव्स को अगर रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ तो वो देर सवेर कन्वर्ट हो जाता है अपने पेरेंट एसिड में, वो देर सवेर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, अपने पेरेंट एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सुनो ना, हम आपके सामने चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में, तो एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट के हाइड्रोलिसिस पर चर्चा करने चल रहे हैं, गौर करना। तो हम लोग जो अभी रिएक्शन देख रहे थे
वो था इथाइल एसीटोएसीटेट। बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो ईस्टर है, ये ईस्टर, उसके बगल में अल्फा, बीटा, बीटा पर कीटो, बीटा कीटो ईस्टर वाले इस मॉलिक्यूल को हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाते जा रहे हैं। जानते हो बेटा, इनका हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में अलग प्रोडक्ट दे जाता है और बेसिक कंडीशन में अलग प्रोडक्ट दे जाता है। आप दोनों कंडीशन में होने वाले हाइड्रोलिसिस को गौर करना, दोनों कंडीशन में होने वाले हाइड्रोलिसिस को गौर कीजिएगा। देखो, अगर इस मॉलिक्यूल को बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवाओगे तो दो स्पॉट है जहां रिएक्शन हो सकता है। एक स्पॉट है ईस्टर का कार्बोनाइल सेंटर, एक स्पॉट है ये कीटोन का कार्बोनाइल सेंटर। सुनना बेटा, उससे पहले इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एक्टिव मिथिलीन, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है। बेस इस हाइड्रोजन को अविलंब हटा ले जाएगा, यहाँ एनायन बिल्कुल बना रहेगा, वो बनेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद का जो स्टेप होगा हम उसका चर्चा करने जा रहे हैं। तो उसके बाद एक बात समझ में आ रहा है कि इस कार्बोनाइल से ज्यादा रिएक्टिव ये कार्बोनाइल है। इस कार्बोनाइल पर बॉन्ड खुलने के कारण जो प्लस आएगा ये लोन पेयर देकर उसको खत्म करवा दिया करेगा, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड खुलने के कारण जो प्लस आएगा उसको इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा और कोई नहीं कम करवा रहा है। तो ये OH माइनस यहाँ आकर अटैक करेगा। अरे बेटा, OH माइनस यहाँ आकर अटैक करे तो ये बॉन्ड ऊपर की तरफ में O माइनस हो गया है, बाकी स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही। और जब वो O माइनस नीचे शिफ्ट होगा तो ये पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि इसके निकलने के बाद बनने वाला एनायन को ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज कर देगा। और इधर वाला पार्ट क्या चीज में बदल गया? एसिड में बदल गया, एसिड में बदल गया। ये एनायन को सॉल्वेंट एक हाइड्रोजन देकर इस तरह के न्यूट्रल स्पीसीज में बदल दिया, और ये न्यूट्रल स्पीसीज भी ईस्टर हो गया। ईस्टर हाइड्रोलाइज होकर फिर से एक एसिड एक अल्कोहल में। तो इस तरह से हाइड्रोलिसिस होने पर एसिड हमारा एक प्रोडक्ट बना करता है। इसलिए हालांकि अल्कलाइन मीडियम में हो रहा है, लेकिन एसिड मेजर प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोल देते हैं, ठीक है। उधर की तरफ होने वाले हाइड्रोलिसिस पर चर्चा करो। अरे बेटा, अगर हम लोग एसिड कैटलिस्ट डालकर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो सबसे पहले ये ईस्टर हाइड्रोलाइज होकर एक एसिड एक अल्कोहल में टूट जाएगा। यहाँ पर ये एसिड अब वो अल्कोहल में टूट गया, और ये देखो ना ध्यान से, एक ही कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक COOH लगा हुआ है। इसके एसिड डालकर कैटलिस्ट डालकर हाइड्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट बना है, अगर उसको हीट कर दें तो यह एसिड डीकार्बोक्सिलेट नहीं हो जाएगा, CO2 लूज करके ये बदल जाएगा इस तरह के कीटोन में। तो यहाँ पर कीटोन बनने के कारण इस तरह के हाइड्रोलिसिस को कीटोनिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसके आधार पर भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको बोल दिया जाता है, क्या चीज? कीटोनिक हाइड्रोलिसिस बोल दिया जाता है। तो इथाइल एसीटोएसीटेट के द्वारा भी, इथाइल एसीटोएसीटेट के द्वारा भी हम लोग अगर हाइड्रोलिसिस उसका एसिडिक कैटलिस्ट के द्वारा कर दें तो हम लोग एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा, हम लोग अगर चलें तो आगे चर्चा करना है हम लोगों को क्या चीज के बारे में? तो एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करना है। तो हम लोग कुछ एसिड के प्रॉपर्टीज पर चर्चा करते चलते हैं, सुनते चलिएगा। हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, ध्यान देना। एसिड के प्रॉपर्टीज पर अगर हम चर्चा करना शुरू करें, एसिड के प्रॉपर्टीज पर चर्चा करना शुरू करें तो सबसे पहला रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। जानते हैं एसिड अगर है तो बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा ही। ये CH3COOH अगर हो, इसको हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा बोलो? इधर हो जाएगा ये CH3 C डबल बॉन्ड O ONA और प्लस क्या चीज? H2O, सॉल्ट और वाटर बन गया। आप लोग को याद है ना, बताया कि NaHCO3 एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2। तो चाहे कोई भी एसिड हो, कोई भी एसिड हो, ये R C डबल बॉन्ड O OH, अगर इसका रिएक्शन करवा लें NaHCO3 के साथ, फेनॉल में बताए थे ना बेटा, NaHCO3 को सिंपल फेनॉल डिकम्पोज नहीं करवा पाता है। फेनॉल में कम से कम 2 NO2 होता है, तभी ना वो NaHCO3 को डिकम्पोज करवा पाता है। याद है, इसके बारे में चर्चा किए थे।
हाँ, एसिड फैमिली का हर मेंबर NaHCO3 को डिकम्पोज करवा लेता है। यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा तो होगा क्या, वहाँ का सोडियम एसिड के पास, इसका हाइड्रोजन उसके पास, और वो जो H2CO3 बनेगा वही तो टूट जाता है H2OCO2। तो इधर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बोल, इधर का प्रोडक्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O ONA प्लस इधर क्या चीज H2O और प्लस क्या चीज ये CO2 हो जाता है, H2OCO2 हो जाता है। ठीक है, तो ये बेस के साथ रिएक्शन हो गया। अरे बेटा, इस रिएक्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस रिएक्शन से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो सुनना, आगे हम लोग क्या बोलते चलते हैं। जानते हो, अगर एसिड को हम लोग अगर हीट करें, ये एसिड मॉलिक्यूल है, और एसिड मॉलिक्यूल को अगर P2O5 के मौजूदगी में हीट कर दिया जाए, इसको अगर P2O5 के मौजूदगी में हीट कर दिया जाए तो यह एनहाइड्राइड बना लिया करता है। इसको अगर हीट करते हैं P2O5 की मौजूदगी में तो ये उधर क्या बना लिया करता है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में वाटर मॉलिक्यूल, इसका H इसका OH लॉस हो जाएगा, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ, उधर क्या बन जाएगा बोल बेटा, उधर हो जाएगा क्या बोलो, ये CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज C डबल बॉन्ड O CH3 में बदल जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर P2O5 की मौजूदगी में हीट कर दें तो वो क्या चीज में बदल जाता है, एनहाइड्राइड में। सुनो ना, अगर हम लोग कहीं पर क्या ले लें, अगर हम लोग कहीं पर एसीटोन ले लें, अगर हम लोग कहीं पर क्या ले लें, एसीटोन, और एसीटोन को बहुत ज्यादा हीट कर दें, ध्यान देना, अगर कहीं पर हम लोग एसीटोन ले लें और एसीटोन को अगर 700 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हीट कर दें तो ये उधर बदल जाता है कीटीन में, ये उधर बदल जाता है क्या चीज में, कीटीन। कीटीन बोलते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस CH4, ये कीटीन हो जाता है। वो कीटीन, इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, कीटीन बोलते हैं। कीटीन का चर्चा हम किए हैं GOC में। और सुनो ना, आगे क्या कहना है, अगर हम लोग कोई एसिड को कीटीन के साथ रिएक्शन करवा लें, अगर हम लोग किसी एसिड को कीटीन के साथ रिएक्शन करवा लें, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो वह भी उधर बदल जाता है एनहाइड्राइड में, ये भी इधर बदल जाता है क्या चीज में, एनहाइड्राइड में बदल जाता है। ये भी इधर बदल जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर C डबल बॉन्ड O और इधर क्या चीज में, CH3 में बदल जाता है। इस रिएक्शन को याद रखना, एसीटोन को अगर 700 डिग्री सी पे हीट कर दें तो बदल जाता है क्या चीज में, कीटीन। आ कीटीन को फिर से अगर एसिड के साथ रिएक्शन करवा लोगे तो वो बदल जाएगा क्या चीज में, एनहाइड्राइड में बदल जाएगा। ठीक है, अरे क्या हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कुछ आगे के रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने के लिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में कुछ आगे के रिएक्शंस के बारे में चर्चा करने के लिए चलें तो एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HVZ रिएक्शन इसको बोलते हैं। रिएक्शन का नाम हम क्या बोले, HVZ, और इसको फुल नेम क्या बोले थे, इसका फुल नेम बोले थे हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की। हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की, ZELINSKY, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज-जेलेंस्की रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, HVZ रिएक्शन होता क्या है वो सुनना सब लोग खूब ध्यान से। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रेड P प्लस Br2 के साथ हीट कर दें, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हीट कर दिया जाए क्या चीज के साथ, रेड P प्लस Br2 के साथ हीट कर दिया जाए तो वह अल्फा हेलो एसिड में बदल जाता है। अगर कोई रिएक्शन ये है, ध्यान देना, अगर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड को और कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दिया जाए रेड P प्लस Br2, रेड P HI नहीं है, रेड P प्लस Br2 है, इसके साथ अगर हीट कर दिया जाए तो इधर बदल जाता है CH3 अल्फा हेलो
CH3CH, ये यहाँ लगा हुआ Br और ये यहाँ COOH अल्फा हेलो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, अल्फा हेलो एसिड में बदल गया है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड P प्लस Br2 के साथ हीट कर दें तो वो बदल जाता है क्या चीज में, अल्फा हेलो एसिड में बदल जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की रिएक्शन। अरे बेटा एक बार यहाँ हेलोजन आने के बाद हम लोग इसका चाहे तो कोई भी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार हेलोजन आने के बाद इसको हम लोग चाहे तो बहुत सा चीज, हमें इसको अगर HCN से रिएक्शन करवा दे तो यहाँ CN, ठीक है, हेलोजन आने के बाद उसको कोई भी फंक्शनल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। तो यही कारण है, अगर यहीं पर मान ले इसको अब हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो यहाँ OH आ जाएगा, ये क्या चीज बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड नहीं बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का खूब यूज होता है, हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की रिएक्शन का। अब यहाँ पर ये चीज हुआ कैसे है वो सुनना। जानते हो बेटा यहाँ पर होता क्या चीज है, सबसे पहले रेड P प्लस Br2 को जब लेते हैं तो थोड़ा बहुत मात्रा में ये लोग आपस में रिएक्शन करके PBr3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। P प्लस Br2 साथ में लेते हैं तो थोड़ा बहुत क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अब क्या होता है जानते हो कि जब हम लोग इसको कोई भी एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं PBr3 के साथ तो हम लोग फास्फोरस हैलाइड का नेचर जानते हैं। फास्फोरस हैलाइड चाहे पेंटा हैलाइड हो चाहे ट्राई हैलाइड हो, उनका एक ही तो काम होता है, OH हटाओ हैलोजन लगाओ, यही काम होता है ना उनका। तो यहाँ भी ये OH हट जाएगा और वहां कौन आ जाएगा, एसिड हैलोजन आ जाएगा। अरे बेटा तो इधर का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या आ जाएगा, बोल Br। जानते हो एसिड हैलाइड में थोड़ा बहुत टॉटोमेराइजेशन होता है, एसिड हैलाइड में थोड़ा बहुत क्या होता है, टॉटोमेराइजेशन होता है। अरे बेटा यहाँ पर अगर टॉटोमेराइजेशन हो तो क्या हो जाएगा, टॉटोमेराइजेशन हो तो ये हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ अगर टॉटोमेराइजेशन हो तो ये क्या हो जाएगा, बोल CH3CH डबल बॉन्ड C और ये क्या चीज OH, ये क्या चीज Br। अच्छा नॉर्मल एक C डबल बॉन्ड C हो और यहाँ पर अगर हेलोजन का एडिशन हो, Br2 का एडिशन हो रहा तो क्या होगा, सबसे पहले इस कार्बन पर ब्रोमीन और यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पर ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। वहां अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH और ये यहाँ क्या चीज Br और इस कार्बन पर कैसा चार्ज प्लस, यहाँ लगा हुआ OH और ये क्या हो जाएगा Br। ये O प्लस होने के बाद ये फिर से लोन पेयर का शिफ्टिंग नीचे और हाइड्रोजन वहां से बाहर, तो ये क्या चीज में बदल गया, देखो तो ये बदल गया CH3CH और ये यहाँ लगा हुआ Br, ये हो गया C डबल बॉन्ड O और ये हो गया क्या चीज Br। ये एसिड हैलाइड में बदल गया। बेटा एसिड हैलाइड बनने के बाद अगर इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कर दें, इसको वाटर से रिएक्शन करवा दें, हम लोग अभी पढ़े थे ना, कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो हर बार वो बदल जाएगा क्या चीज में, एसिड में। ये एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, CH3CH और ये यहाँ क्या चीज Br और ये C डबल OH, ये अल्फा हेलो एसिड बन गया। तो ये इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन याद रखना कन्वर्सन में भी बहुत काम आता है और प्रैक्टिकली भी ये रिएक्शन यूजफुल है और प्रैक्टिकली ये यूजफुल होता है, इसलिए इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की रिएक्शन में क्या अगर पूछा जाए कि हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की रिएक्शन क्या होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड P प्लस हेलोजन के साथ अगर रिएक्शन करवा दें तो अल्फा हेलो एसिड में बदल जाता है, ठीक है, अल्फा कार्बन पर एक हेलोजन आ जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, HBZ हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की रिएक्शन बोला करते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बचे हुए पार्ट का डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।